गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मानी इंटरनेशनल स्कूल से रीता त्रिपाठी आप लोगों को बच्चों कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाले। अब बच्चों अब हमारी जो टेस्ट है, जो 20 मार्क की टेस्ट हमारी आने वाली है वो नज़दीक आ रही है बच्चों। और मैं ऐसे आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। लेकिन बच्चों हर बार की तरह एक बार हम फिर से वही चीज़ दोहराएंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में जो चैप्टर आने वाले हैं। एग्ज़ाम में हमारे पोएम नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आने वाला है। उसी के हमारी जो एग्ज़ाम आने वाली है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ वर्कशीट रेडी की हुई है, तैयार की हुई है। आज हम वो पढ़ेंगे। तो बच्चों आप लोग रेडी हैं ना बच्चों? वेरी गुड बच्चों, ये जो वर्कशीट मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ये मैं आपको सेंड करूँगी और उसमें पहले आप लोग बिना देखे आंसर फिल कर देना, यानी कि सही उत्तर लिख देना, सही उत्तर भर देना। और फिर उसके बाद में देखना कि मैम ने जो आंसर शीट दी है उसके बराबरी पर ये है कि नहीं है। और बच्चों बहुत ही अच्छे से याद करना, क्योंकि आप लोग हमारे जो नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही दिल दिमाग से पढ़ाई कर रहे हैं। इसी की वजह से तो बच्चों सारे सब्जेक्ट में आपके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं बेटा। तो बेटे सब लोग रेडी हैं ना बच्चों? वेरी गुड बच्चों। तो प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ सब कुछ आपको MCQ के रूप में ही दिया जाएगा और आप लोगों को चयन करके, यानी कि चुनकर जो सही उत्तर हो वह चयन करके, वह चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाना है। प्रश्न 1 में पहला है, नभ से कौन सी रानी उतरी है? नभ से बच्चों कौन सी रानी उतरी है? वेरी गुड बच्चों, बरखा रानी। तो बरखा जो है उसके सामने सही का निशान लगाइए। फिर उसके बाद में है बच्चों, परी की कथाएं कौन सुना रही हैं? बच्चों पोयम में, कविता में परी की कथाएं कौन सुनाती हैं? जी हाँ बच्चों, वेरी गुड, आप लोग तो बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही अच्छे से आंसर दे रहे हैं। नानी जो है वह परी कथाएं सुना रही हैं। नानी के सामने सही का निशान लगाइए बच्चों, वेरी गुड। अब उसके बाद में है बच्चों नंबर 3, बागों में क्या खिलती हैं? बच्चों जब बारिश होती है, जो हमने कविता पढ़ी हुई है उसमें जब बारिश होती है तब बागों में क्या खिल जाती हैं? जी हाँ बच्चों, कलियाँ। तो कलियाँ जो है वहाँ पर सही का निशान लगाइए। फिर नंबर 4, किसान कैसा व्यक्ति था? बच्चों जो किसान था, कुएं का पानी जो पाठ हमने पढ़ा था उसमें जो किसान था बच्चों वह कैसा व्यक्ति था? उसका व्यक्तित्व कैसा था? जी हाँ बच्चों, सीधा साधा जो है उसके सामने सही का निशान लगाइए। फिर उसके बाद में है बच्चों नंबर 5, बनिए ने कुआं कितने में बेचा? बनिया जो था बच्चों उसने कुआं बेचा था ना, किसको बेचा था बच्चों? किसान को बेचा था। वेरी गुड। अब कितने में बेचा था बच्चों? जी हाँ, 1000 में। 1000 जो है उसके सामने सही का निशान लगाइए। फिर उसके बाद में है बच्चों नंबर 6, बनिया कहाँ स्नान कर रहा था? बनिया जो था बच्चों वो कहाँ, स्नान मीन्स की नहाना, कहाँ पर नहा रहा था बच्चों? जी हाँ बच्चों, कुएं पर। उसके बाद में नंबर 7, बरखा रानी कहाँ से उतरी हैं? बरखा रानी बच्चों कहाँ से उतरी हैं? जो हमने कविता पढ़ी है, रिमझिम बरस रहा है पानी, उसमें जो बरखा रानी है बच्चों वो कहाँ से उतरी हैं? जी हाँ, वेरी गुड बच्चों, आप लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं, सही उत्तर दे रहे हैं। नभ से जो है उसके सामने सही का निशान लगाइए। फिर उसके बाद में है बच्चों नंबर 8, नभ में कौन गाती है? नभ में कौन गाता है बच्चों? इस कविता में कोई गा रहा है ना नभ में कौन गाता है? जी हाँ, परी के सामने सही का निशान लगाइए। परी कथाएं गाती है ना परी। वेरी गुड बच्चों।
उसके बाद में है नंबर 9, बच्चे कहाँ खेलेंगे। बच्चे जो हैं वो अपने मम्मी से क्या बोल रहे हैं, मम्मी हम कहाँ खेलेंगे। जी हाँ बच्चों, बाहर। जब बारिश होती है तो हमारे मन में भी कभी कभी होता है ना कि हम भी बाहर खेलने जाएं, थोड़ा मौज मस्ती करें। उसी तरीके से इस कविता में भी बच्चे कहाँ खेलने का आग्रह कर रहे हैं, बाहर। उसके बाद में है बच्चों नंबर 10, पानी कैसे बरस रहा है। पानी जो है बच्चों वो इस कविता में कैसे बरस रहा है। वेरी गुड बच्चों, रिमझिम। उसके बाद में है बच्चों नंबर 11, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब बच्चों यहाँ मैंने कुछ विलोम शब्द आपको दिए हैं, इनमें से कुछ कोई भी विलोम शब्द आ सकता है, लेकिन बच्चों कुछ हमने दिए हुए हैं और वो हमने साथ में दिए हुए हैं, लेकिन हम आपको जो टेस्ट है उसमें MCQ के रूप में पूछेंगे, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। रेडी है ना बच्चों, वेरी गुड। तो विलोम शब्द मीन्स की बच्चों अपोजिट वर्ड, वेरी गुड बच्चों। तो उसमें पहला है दुखी। दुखी का अपोजिट वर्ड क्या होगा बच्चों, सुखी। यहाँ भी हमने ऑप्शन ऊपर दिए हैं, गरम, उतरना, जाना, अंदर, सूखा, रोना, रात, अन्याय, बेचना, सुखी। इस प्रकार से बच्चों ऑप्शन दिया गया है। अभी इस ऑप्शन में से चयन करके हमें सही शब्द सही जगह पर लिखना है। तो दुखी का अपोजिट वर्ड क्या होगा बच्चों, सुखी। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद में है बच्चों दिन। तो दिन का होगा रात, दिन का होगा रात। न्याय, न्याय का होगा अन्याय। न्याय का विलोम शब्द होगा बच्चों अन्याय। उसके बाद में है बच्चों खरीदना। तो खरीदना का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों, बार बार होती है ना ये चीज तो हमारी जिंदगी में। जी हाँ, बेचना, खरीदना, बेचना। ठंडा, तो ठंडा का क्या होगा बच्चों, गरम। उसके बाद में है बच्चों आना। आना का होगा जाना। बहुत मजा आ रही है ना विलोम शब्द में बच्चों, वेरी गुड। अच्छे से पढ़ाई करिएगा। उसके बाद में है बच्चों भीगा। तो भीगा का होगा सूखा। उसके बाद में है बच्चों हंसना। हंसना का होगा रोना। उसके बाद में है बच्चों चढ़ना। तो उसका विलोम शब्द होगा उतरना। विलोम शब्द तो बच्चों हम लोग खेल खेल में याद कर सकते हैं ना। वैसे तो आप लोग इतने टैलेंटेड हैं कि चाहे जो शब्द हो या कुछ भी हो, स्टडी के मामले में आप लोग बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद में है बच्चों नंबर 12, चालाक बनिए ने एक किसान को अपना कुआं बेच दिया। यह कथन बच्चों सही है या गलत है, ये चीज हमें बतानी है। जो चालाक बनिया था बच्चों, उसने एक किसान को अपना कुआं बेचा था। जी हाँ, बेचा था ना, वेरी गुड बच्चों। तो यह कथन सही है, उसके सामने सही का निशान लगाइए। उसके बाद में है बच्चों बनिए ने किसान को कुएं से पानी लेने दिया। जो बनिया था बच्चों, उसने किसान को कुएं से पानी लेने दिया था, नहीं लेने दिया था ना बच्चों। तो यह कथन गलत है। तो यह कथन गलत है, उसके सामने सही का निशान लगाइए। उसके बाद में है बच्चों बनिए ने शर्त रखी कि हर बाल्टी पानी की कीमत चुकानी होगी। बच्चों बनिए ने ऐसी कोई शर्त रखी थी? जी हाँ, वेरी गुड बच्चों, यह कथन सही है। तो यह कथन सही है, उसके सामने सही का निशान लगाइए। उसके बाद में है बच्चों राजा बनिए की चालाकी ना समझ पाया। राजा जो था बच्चों, उसने वो बनिए की चालाकी समझ पाया था कि नहीं समझ पाया था? इसमें लिखा हुआ है कि नहीं समझ पाया था, ना समझ पाया। यह कथन गलत है, क्योंकि राजा ने तो बनिए की चालाकी तुरंत समझ ली थी बच्चों। वेरी गुड। अब नंबर 16, वह बहुत चालाक था। इसमें सर्वनाम ढूंढना है बच्चों। तो सर्वनाम तो पहले ही मैंने आप लोगों को सिखा दिया है ना कि नाम की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो वह बहुत चालाक था, इसमें सर्वनाम वह है, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर यहाँ वह शब्द इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। तो वह के सामने सही का निशान लगाइए। उसके बाद में बच्चों
उसका एक कुआं था। इसमें भी बच्चों सर्वनाम ढूंढना है। तो मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को सिखाया, उसका, इसका, जिसका, वह, तूने, तुझको, उसको, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। तो इसमें नंबर 10 जो है उसका एक कुआं था, उसमें उसका शब्द जो है वह नाम की जगह पर प्रयोग हुआ है, तो उसका जो है वह सर्वनाम है। तो उसका शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। उसके बाद में है बच्चों नंबर 18, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। अब इसमें बच्चों सर्वनाम शब्द क्या है, चलिए बताइए। वेरी गुड बच्चों, इसमें आएगा तुम के सामने सही का निशान लगाइए। उसके बाद में है बच्चों नंबर 19, चालाक शब्द का वाक्य बनाइए। चालाक शब्द जो है बच्चों इसका वाक्य बनाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि किसी भी शब्द का वाक्य प्रयोग करना है तो मूल शब्द जरूर से जरूर उस वाक्य में यथोचित स्थान पर आना चाहिए, वही वाक्य आपका सही होगा। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, एक चालाक बनिया था, एक समझदार व्यक्ति था। तो बताइए बच्चों। जी हाँ, एक चालाक बनिया था। जो चालाक शब्द है बच्चों यह इस वाक्य में आया है, तो यह वाक्य सही है। उसके बाद में है बच्चों नंबर 20, दुखी शब्द का वाक्य बनाइए। तो बच्चों मूल शब्द आना है। मूल शब्द मीन्स कि जो हमें प्रश्न में शब्द दिया गया है वह हमारे वाक्य में आना चाहिए। इसमें भी ऑप्शन दिया गया है बच्चों, एक दुष्ट किसान था। पहला वाक्य है बच्चों एक दुष्ट किसान था। उसके बाद में दूसरा वाक्य है बच्चों एक दुखी किसान था। तो कौन सा वाक्य सही है बच्चों? जी हाँ, जिसमें दुखी शब्द का प्रयोग हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें एक दुखी किसान था, वह वाक्य सही है। उसके सामने सही का निशान लगाइए। उसके बाद में बच्चों नंबर 21, जवाब शब्द का वाक्य बनाइए। जवाब शब्द का वाक्य बनाइए। इसमें मूल शब्द क्या हुआ बच्चों? जी हाँ, जवाब। तो इसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। पहला है राजा ने बनिए से उत्तर मांगा और दूसरा है राजा ने बनिए से जवाब मांगा। देखिए बच्चों दोनों सेंटेंस का मतलब वही हो रहा है, लेकिन इसमें जो हमें मूल शब्द दिया गया है जवाब, वह जिस वाक्य में है वही सही वाक्य है। तो राजा ने बनिए से जवाब मांगा। बच्चों ये रिवीजन वर्कशीट आपको बहुत ही अच्छे से लिखनी है, पढ़नी है, समझनी है और याद करनी है। आप इसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं बच्चों, और अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है तो आप हिंदी की नोटबुक में भी यह वर्कशीट अच्छे से लिख के और उसके बाद में अपने आप इसका आंसर फिल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में, आपके टेस्ट में आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे बच्चों।